खोजा उसे जाता है जो खोता है, और सत्य कभी खोता नहीं तो खोजने का सवाल होता नहीं। और एक बात बताऊं, खोजने पर कभी सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। कोई खोजता है तो आप देखते हैं जब व्यक्ति किसी चीज को खोजने को होता है तो उसकी निगाहें बाहर की ओर होती है और सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। जब तक बाहर देखोगे और ऊपर उठोगे तो अहंकार पुष्ट होगा, अंधकार नहीं मिटेगा। सत्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। बहिर्दृष्टि से सत्य की उपलब्धि नहीं होती। सत्य की उपलब्धि के लिए अंतर्दृष्टि, आत्मदृष्टि और अध्यात्म दृष्टि की आवश्यकता है। मैं आपको खोजने की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि खोजने लायक कुछ है ही नहीं। पत्थर में भगवान है, आपको पता है। पत्थर के भीतर भगवान है, आपको पता है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में वो पत्थर होता है और शिल्पी की दृष्टि में वो पत्थर नहीं, भगवान होता है। लोग कहते हैं कि शिल्पी ने पत्थर को भगवान का आकार दिया। सच्चाई यह है कि भगवान का आकार तो उसमें पहले से था। शिल्पी ने केवल इतना किया है कि जो कुछ अवांछित, अशुद्ध और विकारी तत्व था उसे तराश तराश कर अलग कर दिया, खोद खोद कर अलग कर दिया। तो सच हमारे भीतर है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है, उसे उद्घाटित करने की आवश्यकता है। सत्य का अन्वेषण नहीं, उद्घाटन। खोजना नहीं, खोदने की आवश्यकता है। और आपने कभी विचार किया, जब खोजते हैं तो उधर उधर देखते हैं और हमारी गर्दन थोड़ी ऊपर होती, क्या खोज रहे हैं, हमारी आंखें चारों तरफ देखती किसी को खोजने के लिए। लेकिन जब आप कोई चीज खोदने को होते हैं तो क्या होते हैं? कमर भी झुकती है, सिर भी झुकता है, आंखें भी झुकती है। संत कहते हैं आध्यात्मिक उपलब्धि खोजने से नहीं, खोदने से होगी। खोदना है, कहां खोदना है और क्या खोदना है? बाहर कहीं नहीं खोदना, अपने भीतर खोदना है। और खोद करके क्या करना है? हमारे अंदर के सच के ऊपर जो असच की परत जम गई है उसे हटा देना है। जो अवांछित है उसे खोद खोद कर हटा देना है। और यदि हम ठीक ढंग से खोदेंगे तो सत्य का स्रोत, वो अनंत स्रोत फूटेगा और हमारे जीवन को आनंद से भर देगा। तब वो सच का स्रोत फूटेगा और हमारे जीवन को आनंद से भर देगा। वो सच हमारे भीतर प्रकट हो। खोदे, अपने भीतर खोदे, बाहर नहीं। आज सच की बात है। सच कहूं तो जब भी सच की बात होती है तो केवल बात बोल चाल पर आ जाती है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, ये सत्य धर्म है। ये धर्म का एक बाहरी रूप है। बोलना एक बाहरी रूप है। अगर सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है तो वचन गुप्ती वाले मुनिराज के जीवन में धर्म ही नहीं होगा। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और ये स्वभाव शाश्वत होता है, सिद्धों में भी रहता है। फिर सच का संबंध है बोलने से नहीं। और एक बात बोलूं, सच को बोला भी नहीं जाता। सत्य का बखान नहीं किया जा सकता, सत्य का अनुभव हो सकता है। सत्य अभिव्यक्ति का साधन नहीं, अनुभूति की साधना है। इसे केवल अनुभूति के बदौलत
पाया जा सकता है। भगवान महावीर कहते सत्यम खूब भैवम, सत्य ही भगवान है। सच मतलब जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी विनष्ट ना हो, जो कभी विकृत ना हो और जो कभी बिगड़े नहीं, वो सच है। दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ता है उसमें कुछ भी सच नहीं। कभी तुमने अनुभव किया क्या है सच? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे ठाट बाट सच है? ईमानदारी से बोलना। क्या कह रहे? दो चीज सच है, एक जन्म और मरण। मुंह से कह रहे हो कि अंदर से कह रहे हो? जिस दिन तुम्हें जाएगा कि जन्म मरण ही सच है, उस दिन फिर वहां नहीं रह पाओगे, यहां आ जाओगे। सच बोलूं, आप कहते जरूर हो कि यह सच है, लेकिन वो आपके द्वारा कहा गया वाक्य भी झूठ होता है। झूठ होता है इसलिए कि अंदर से मानने को मन राजी नहीं। जब तुम्हें यह पता है कि संसार का विस्तार झूठ है, तो सारी मशक्कत उसे बढ़ाने के लिए क्यों करते हो? तुम्हें यह पता है कि यह सब माया है, तो 24 घंटे उसकी पूजा क्यों करते हो? तुम्हें यह मालूम है कि यह सब निस्सार है, तो फिर उसके पीछे अपना जीवन बेकार क्यों करते हो? समझो, समझो, सच्चाई को समझो, अंदर के सच को जानने की कोशिश करो। सच क्या है? मालूम आप लोग सच कब बोलते हैं? जब राम नाम सत्य है होता है। जब कोई आदमी मर जाता है, तो एक बार ऐसा हुआ कि शव यात्रा चल रही थी, मेरे कान में आवाज आई राम नाम सत्य है। मैंने सोचा जो आदमी जिंदगी भर घिसट कर चला, आज वो भी चार के कंधे पर चल रहा है। जिंदगी भर घिसट कर चलने वाला व्यक्ति आखिरी क्षणों में चार के कंधे पर चलता है। तभी मेरे कानों में आवाज आई राम नाम सत्य है। तो किसी ने कहा बेचारे ने अपनी राह पूरी कर ली। किसी ने कहा बेचारे ने अपनी राह पूरी कर ली। मैंने कहा हाँ, उसने अपनी राह तो पूरी कर ली, हमें भी हमारी राह दिखा दिया, हमें भी हमारी राह दिखा दिया। काश राह देखते तो तुम्हें समझ में आ जाता। तुम राम नाम सत्य है ये मुर्दे को सुनाते हो। जिस दिन तुम जिंदे को समझ लोगे कि राम नाम सत्य है, उसी दिन तुम्हारे लिए राम नाम सत्य कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा नाम ही राम हो जाएगा और तुम कृतकाम हो जाओगे। समझो जीवन की इस सच्चाई को। आज सत्य धर्म के दिन मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ जानो या न जानो, ज्यादा कुछ समझो या न समझो, एक बात समझ लो कि मेरी संपत्ति, मेरा शरीर और मेरे संबंधी, ये जो संसार के विस्तार है सब झूठ है। मानने को राजी हो? हाँ राजी? कोई राजी नहीं है। इसलिए नहीं हो कि अभी नींद में हो। नींद में जब व्यक्ति सोया होता है, सपना आता है, और जितनी देर सपना होता है आदमी अलग दुनिया में होता है। जितनी देर सपना, और सपना तभी तक टिकता है जब तक नींद होती है। नींद की स्थिति में व्यक्ति को सपना भी यथार्थ दिखता है, सच दिखता है, और वो एक अलग दुनिया में खोया रहता है। सपने की स्थिति में वो अलग दुनिया में खोया रहता है। दिख रहा है सपना सपना सपना।
लेकिन जब नींद खुलती है तब उसे पता लगता है, अरे ये तो झूठ था, ये तो सपना था। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी रात सो रहा है और देखता क्या है गहरी नींद में कि उसके मकान में आग लग गई। चारों तरफ से आग की लपटें उठ रही है। धीरे धीरे सारा मकान आग की आगोश में आ चुका है और वो लपटें धीरे धीरे उसके कमरे के नजदीक आ गए। पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, एकदम आग की आंच उसके नजदीक सी आ गई। वो एकदम चीख पड़ा, बचाओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? हाँ? एक बूंद पानी की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता उस व्यक्ति को झकझोर कर जगा देने की है। जागते ही आग स्वतः बुझ जाएगी, क्योंकि आग यथार्थ की आग नहीं थी, सपने की आग थी। समझ में आई? लेकिन आज सब नींद में सो रहे, खो रहे और सपने को सच मानकर चल रहे हैं। जब तक सपने को सच मान करके जियोगे, आग की आंच तुम्हें आकुलित करेगी। जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जीवन की सच्चाई का अवबोध होगा, तुम्हारा दुख पल में दूर हो जाएगा। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सच को जानो, सच को जानो, सच को पहचानो। जब तुम्हारे अंदर की आसक्ति खत्म होगी, तब तुम्हारी दृष्टि सत्योन्मुखी होगी। बंधुओं, आज सत्य को उपलब्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्य का श्रद्धानी जरूर बना जा सकता है। तुम्हारी श्रद्धा किस पर है? विचार किया? तुम किस पर भरोसा करते हो? कभी विचार किया? तुम किस पर विश्वास करते हो? कभी सोचा? किस पर विश्वास है तुम्हारा? हाँ? देव शास्त्र गुरु पर विश्वास पक्का नहीं है। देव शास्त्र गुरु पर जितना विश्वास है, उससे ज्यादा पैसा, पत्नी और परिवार पर विश्वास है। ठीक? पदार्थ पर विश्वास है, परिवार पर विश्वास है, पैसा पर विश्वास है, प्रतिष्ठा पर विश्वास है, पाप पर विश्वास है। तुम्हारा सारा विश्वास उधर है। तुम पैसे को, परिवार को, पदार्थ को, प्रतिष्ठा को और पाप को प्रमुखता देते हो। तुम्हारी दृष्टि में प्रभु, परमार्थ, पुण्य और परमात्मा ये है ही नहीं। प्रभु को तुमने कोई स्थान नहीं दिया, परमार्थ को तुमने स्थान नहीं दिया, परमात्मा को तुमने स्थान नहीं दिया और पुण्य को तुमने प्रतिष्ठा नहीं दी। तुम्हारी श्रद्धा एकदम नकारात्मक दिशा में। जिस पर शंका होनी चाहिए उस पर श्रद्धा है,
और जिस पर श्रद्धा होनी चाहिए उस पर शंका है। सत्य की उपलब्धि आखिर होगी कैसे? बदलो, अपने आप को बदलो। मेरी श्रद्धा परमार्थ पर हो, मेरी श्रद्धा प्रभु पर हो, मेरी श्रद्धा परमात्मा पर हो, मेरी श्रद्धा पुण्य पर हो, पाप पर न हो, प्रतिष्ठा में न हो, परिवार में न हो, पदार्थ में न हो। धारा मोड़ो। क्या सच लगता है? क्या सच लगता है? अभी जो मैं बोल रहा हूं सच समझ में आ रहा है? इतनी आसानी से सच समझ में आ जाता तो नीचे काहे को बैठे होते? महाराज, सपने में जीने वाले मनुष्य को सपना ही अच्छा लगता है। और कहावत है ना, सपने में राजपद पाया, पा लिया, हाल बेहाल होता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले सत्योन्मुखी दृष्टि की अभिव्यक्ति जरूरी है, जिसे जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दृष्टि से होगी। जीवन के प्रति जब तक सच्चाई को नहीं जानोगे, जीवन की सच्चाई को जब तक तुम नहीं समझोगे, जीवन के प्रति जब तक तुम्हारी सही दृष्टि प्रकट नहीं होगी, और जीवन के प्रति जब तक तुम्हारा नजरिया सही नहीं होगा, तब तक तुम 3 काल में अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्या सच है उसे पहचानो। पहचानो। हो राजी, लोक में अगर कोई चीज अयथार्थ दिखती है तो फिर भी व्यक्ति उसे छोड़ देता है, लेकिन जीवन की अयथार्थता को जानने के बाद भी व्यक्ति उसका मोह नहीं छोड़ता। इसका कारण तुम्हारे अंदर की आसक्ति। जब तक तुम्हारे भीतर आसक्ति होगी, सत्योपलब्धि के मार्ग पर तुम चल नहीं सकते। आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति का मतलब जानते हो? हाँ, आसक्ति का मतलब जो आसक्ति है जा नहीं सकती। जो आसक्ति है जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। छोड़ती नहीं है। यहां जितने बैठे हैं ना, सबको पूरा ज्ञान है, क्या सही है क्या गलत सब जानते हैं। अगर बिठाल दो, मौका दे दो तो हमसे अच्छा प्रवचन सुना दे, लेकिन ऊपर से जानते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से जानने की कोशिश करो। सत्योन्मुखी दृष्टि, वो दृष्टि प्रकट होगी तो तुम सत्य के उन्मुख होगे, और तभी तुम सत्य की उपलब्धि कर सकोगे। सत्य की उपलब्धि या सत्य की अनुभूति की जाती है, उसके बारे में बोला नहीं जाता। आज मैं आपसे सच के बारे में कितना बोलूं, सब झूठ होगा। सच के विषय में जो भी बोला जाता है सब झूठ है। क्यों? सत्य के बारे में कहा ही नहीं जा सकता। सत्य अकथ्य है, अकथ्य है, अलभ्य नहीं है। वो अनुभूति का विषय है। अनुभूति का विषय, वो अनुभूति तुम्हारे विकट प्रकट हो तो फिर महाराज क्या बोले। आज सत्य धर्म के बारे में तो कुछ बोलो। सत्य अलग है, सत्य धर्म अलग है। सत्य धर्म क्या है? सत्य की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण, सत्याचरण ही सत्य धर्म है। क्या बोला? सत्याचरण। सत्याचरणी बनिए। सत्याचरण कब होगा? उस व्यक्ति का आचरण स्वतः सत्याचरण हो जाता है जिसके हृदय में सत्य के प्रति श्रद्धा बैठ जाती है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के चरित्र की बात कही गई।
एक सम्यक चारित्र और एक मिथ्या चारित्र है। सम्यक तो शून्य व्यक्ति का जो भी चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है। मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या यानी असत्य, मिथ्या यानी भ्रांत। तो वो जो झूठा चारित्र है उसे हटाओ, मिथ्या आचार से मुक्त हो। ये मिथ्या सम्यक होगा। सम्यक यानी सही, यथार्थ, समीचीन कब घटित होगा? जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। एक बात हृदय में स्थापित करो, अहमिको खल शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूपी नबी अर्थ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। आचार्य कुंद कुंद जीवन की सच्चाई का अवबोध कराते हुए कहते हैं, सच जानना चाहते हो तो बस इतना ही जानो, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। मैं एक अकेला शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। मुझसे बाहर जितने भी संयोग है, अन्नम किंची भी परमाणु मित्तम पी नबी मध्य अत्थि, मेरा एक परमाणु बराबर भी पर पदार्थ नहीं है। इस पर श्रद्धा? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जिस दिन ये श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी, उस दिन संसार का राग अपने आप छूट जाएगा। महाराज जितनी देर प्रवचन में होते हैं ना, तब तो अंदर खलबली होती है, लगता है महाराज कह तो सही रहे, फिर महाराज बाहर जाते ही सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये सत्य है। एक बात बताऊं, हम लोगों के दुनिया, सारी दुनिया, जितनी दुनिया है ना, वो हम लोगों के एकदम अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट। क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं उसको बेवकूफी मानती, पागलपन मानते कि नहीं मानते। एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज आज की दुनिया तो बहुत आगे बढ़ रही है, विकासवाद का युग है, और ये सब छोड़ छाड़ देना, पैसा कमाने का मौका मिले और न कमाना हमें पागलपन दिखता है। मुझे तो लगता है सब पागल है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो आदमी पागल होता है उसको दुनिया पागल ही दिखती है। पागल को सारी दुनिया पागल दिखेगी। सच, ये त्रिकाल सत्य है इस पर विश्वास? ये शरीर भी मेरा नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं। तभी तो तीर्थंकर भगवंतों ने इन्हें छोड़ा। छोड़ा क्या? वो बोले कि मैं पकड़ा था, ये मेरा भ्रम था। वो भ्रम टूटा, अपने में आ गए, सत्य को पा गए। ध्यान रखो, जब तक तुम इस झूठ का सत्कार करते रहोगे, सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। तुम सत्कार करते हो रात दिन किसका? झूठ का। असत्य के बलबूते चलना चाहते हो। जो नश्वर है, विनाशिक है, अशाश्वत है, उसके पीछे पागल होते हो, और जो अविनश्वर है, शाश्वत है, स्थायी है, उसको पहचानते ही नहीं। कल्याण आखिर हो तो कैसे हो? पहचानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सब दुनिया वाले मूढ़ हैं। मूढ़, आपको मैं मूढ़ बोल दूं तो बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा। मैं नहीं बोलता मूढ़, मैं तो आचार्य कुंद कुंद की वाणी आपको सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जो सपना को सत्य मानता है वो मूढ़ है, जो झूठ को सच मानता है वो मूढ़ है, जो नश्वर को शाश्वत मानता है वो मूढ़ है, जो अस्थाई को स्थायी मानता है वो मूढ़ है, और जो पर को अपना मानता है वो मूढ़ है। जितनी बातें बोले सब आप करते हो कि नहीं करते हो? नश्वर को अविनश्वर मानते हो, अस्थाई अशाश्वत को स्थायी मानते हो,
पर को अपना मानते हो, विनाशिक को स्थिर मानते हो, मूल नहीं है तो क्या हो? अरे नकली को असली मानने वाला समझदार होगा। क्या होगा? नकली को असली मानने वाला क्या कहलाएगा? क्या? थोड़ा जोर से बोलो। मूढ़। जोर से तो बोले, एक बार पूरी पंडाल में आवाज गूंजे। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो कौन है? कितने लोग? सब मूर्खों की सभा। गड़बड़ हो जाएगा। काश हम अपनी मूर्खता को पहचानते। ये अज्ञान है। कई बार ऐसा होता है कि मूढ़ आदमी जब अपने आप को होशियार समझ बैठता है ना, तो सारी दुनिया को बेवकूफ़ मानना शुरू कर देता है। जो खुद मूढ़ है और अपने आप को होशियार समझने लगता है, तो दुनिया को बेवकूफ़ मानने लगता है। और कई बार जिसे दुनिया मूढ़ मानती है, वो अच्छे समझदारों से अच्छा निकल जाता है। दोनों चीज़ें हैं। मूढ़ आदमी अपने आप को जब ज़्यादा होशियार समझने लगता है, तो उसे दुनिया बेवकूफ़ लगने लगती है। कई ऐसे होते हैं जो होते हैं मूढ़, लेकिन अपनी बात उसमें घुसेड़ना चाहते हैं कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने 8 के नोट पाए। 8 रुपए के नोट पाए। 8 रुपया का। सुनो तो पूरा कहानी में पाया। 8 का नोट पाया तो सोचा भैया अब क्या करें। तो 8 के उसने 10 नोट पाए। 80 रुपये थे। तो कहा चलो बाजार में चला ले, बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, कोई ना कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा और उसको फंसा देंगे। तो गया चेंज कराने के लिए, भैया आप चेंज कर लो। तो उसने भी बहुत होशियारी की, उसको 7 का नोट पकड़ा दिया। 7 का नोट पकड़ा दिया। 8 का दिया, 7 का लिया, हिसाब बराबर। मूढ़ दुनिया को मूढ़ बनाने की कोशिश करता है, पर जो मूढ़ है वो मूढ़ ही होता है। और बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर यथार्थ वो मूढ़ होते। एक बार ऐसा हुआ, कुछ इंजीनियर सड़क के किनारे काम कर रहे थे और एक पाइप था जो बड़ा आड़ा टेढ़ा था, ऐसे राउंड सर्किल में था। उसमें से एक तार घुसाना था उनको। तार, अब तार कैसे घुसाए? इतने घुमावदार में कैसे घुसाए? 2-3 घंटा हो गया, तार घुस नहीं पा रहा था। अच्छे इंजीनियर बैठे थे। एक चरवाहा वहीं बैठा था, वो देख रहा था। ये चरवाहा बैठा था, अब तार घुस नहीं रहा। बोला क्या कर रहे हो आप? बोले तार घुसा रहे हैं। बोला हम घुसा देंगे। बोले तू पढ़ा लिखा नहीं, फटीचर की हालत, कैसे घुसाए? बोला आप कहो 2 मिनट में लगेगा। बोले कैसे घुसाएगा? पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उनका जो चीफ था उसने कहा चलो अजमा लो, कोई टेक्नोलॉजी काम में आ जाए। बोला ठीक है। उसने क्या किया, खेत में उतरा, एक चूहा पकड़ा, उसकी पूंछ में वो तार बांध दिया और चूहा को पाइप में घुसा दिया। इस पार से उस पार निकल गया। समझ में आ गया? सब समझदार फेल और मूढ़ पास। अंदर की प्रज्ञा को जगाइए, बाहर की आसक्ति घटेगी। जीवन के सच को जो समझ लेता है, वो उसी दिन सत्यान्वेषी बन जाता है। झूठ को हम सच मान रहे हैं, पर में आत्मबुद्धि ये हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बनी हुई है। अध्यात्म दृष्टि लेकर जाएं। महाराज आप जैसा बोल रहे हैं वैसी दृष्टि जग जाए तो घर ही नहीं जा पाएंगे। मैं बताऊं आपको, जिस दिन ये दृष्टि जगेगी, क्या समझ में आई कि नहीं आई? आप कहते हो महाराज ये दृष्टि जग जाए तो घर नहीं जा पाएंगे। मैं कहता हूं जिस दिन ये दृष्टि जगेगी उसी दिन अपने घर आ पाओगे। कहां जा रहे हो? अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे।
क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे। मुड़ो, अपने आप को मोड़ो। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि एक प्रवचन में कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, और मतलब महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग बुलेट प्रूफ है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 दिन आपकी सुनेंगे, यही सुनेंगे, बाहर जाके फिर कुछ नहीं सुनना। हाँ, यही जरा के उठते हैं ना कई लोग। तो मुझसे एक बच्चे ने एक बार पूछा कि महाराज जी कई बार प्रवचन में लोग आते हैं और उठने के बाद अपनी नीचे के हिप को झाड़ते हैं, क्यों झाड़ते हैं? धूल झाड़ते हैं। बोले वो इसलिए झाड़ते हैं। बोले, बच्चे ने बोला कि क्या प्रवचन में डस्ट रहती है क्या प्रवचन सभा में? बोले बेटे डस्ट नहीं रहती, बात ऐसी है जब वो प्रवचन सुनते हैं और उठते समय सब यहीं का यहीं झड़ा के चले जाते हैं कि महाराज का प्रवचन साफ लग गया, परेशान हो जाए, यहीं के यहीं काम खत्म। ऐसे कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो आपसे क्या कहूं, एक टर्निंग पॉइंट आए जो तुम्हारी भूमिका में सत्य स्वरूप धर्म के प्रति तुम्हारे लगाव को प्रकट करे, और एक बार वो लगाव जागृत हो गया तो तुम्हारे भाव और बर्ताव में स्वाभाविक परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारे भीतर ये लगने लगेगा कि अब ये सब किसके लिए क्रोध, किसके लिए गुमान, किसके लिए मायाचारी और ये लालच लिप्सा किसके लिए? ये सब व्यर्थ है। ये घमा चौकड़ी किसके लिए? भागम भाग क्यों? ये आपाधापी क्यों? बस इतना प्रश्न तुम्हारे मन में उठ जाए तो समझना जीवन का टर्निंग पॉइंट आ गया। कहते हैं सिकंदर जब मरणासन्न था, उसकी हालत गंभीर हो गई। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मेरी एक दिली तमन्ना है। पूछा क्या? कि किसी भी प्रकार से मुझे मेरी मां तक पहुंचा दो। मैं अपनी मां से बेहद प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। परिचारकों ने कहा कि महाराज, आपके शरीर की स्थिति इतनी शिथिल है कि आपकी मां तक आपको ले जा पाना संभव नहीं। सिकंदर ने कहा, मेरी मां को तक मुझे न ले जाओ तो कोई बात नहीं, तुम मेरी मां को यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी मां तक मुझे न ले जा पाओ तो कोई बात नहीं, मेरी मां के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा कि महाराज आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो भी आपकी मां के यहां आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी मां के यहां आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। तब सिकंदर अपने भीतर के भीतर जागा और उसके मुख से शब्द फूटे, धिक्कार है इस संपदा और साम्राज्य को, धिक्कार है इस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की एक एक सांसें बर्बाद कर दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैं अपनी एक जीवन की एक एक सांस बर्बाद कर दिया, और आज उन्हें दांव पर लगाने पर वो मुझे एक सांस के लिए नहीं बचा पा रही। काश मुझे ये पता होता। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी, आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद भी वो मुझे एक श्वास के लिए बचाने में असमर्थ है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिली खुद डिग बढ़ती आती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिली खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है।
अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अजरों में गुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है। मेरे अजरों में गुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ। हर है राम नाम ही सत्य, असत्य सब कुछ और कुछ। बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। सिकंदर ने कहा मैं मरूंगा और मुझे मरने का किंचित भी गुरेज नहीं है, गम भी नहीं, पर मेरी एक आरजू है कि जब मैं मरूं और तुम मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। महाराज, जनाजे से हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदा के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया के लोग इस बात को जान सके कि सारे कायदे का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर जाते जाते जीवन की सच्चाई का बोध करके गया और हमें सच्चाई का पाठ पढ़ा कर गया। तुम अपने भीतर की सच्चाई को कब पहचानोगे? कितने मुर्दों को अपने कंधे से शमशान पहुंचा चुके, कितने को तुमने अस्पताल में बीमार पड़ते देख लिया, फिर भी तुम चेतते नहीं हो, तो तुमसे बुरा और कौन होगा? बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृतक को देखा, जीवन के परम सच को जान लिया और वो बुद्ध बन गए। तुम कितनी बार अस्पताल में आईसीयू से बाहर आ गए, खुद के बाल पक गए, खिजाब लगवा करके काले कर रहे हो, और कितने को शमशान पहुंचा चुके। मुझे तो लगता है कि तुम बुद्ध से भी आगे के हो, बुद्ध से भी आगे के हो। शायद इसीलिए बुद्ध एक रहा और बुद्धुओं की भरमार है। बुद्धू हो कि नहीं? क्या बात है महाराज, आज क्या खा के आए हैं? आज तो एकदम टाइटल ही दे रहे हैं। पहले मूड बोल दिया, मूर्ख बना दिया, फिर बुद्धू। जीवन के सच को पहचानो, जानो तुम बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो कि बुद्धू? क्या हो? बोलो, बुद्धू। जोर से तो बोलो, बुद्धू। हाँ, सब है, बुद्धू है। ये बुद्धूपन कब छूटेगा? इस बुद्धूपन को छोड़ना है। भगवान की वाणी पर श्रद्धांजलि करो, तब तुम्हारा ये बुद्धूपना छूटेगा और तभी तुम प्रबुद्ध हो सकोगे। ये तुम्हारे भीतर घटित होना चाहिए। छूटे ये बुद्धूपन तुम्हारा, भव से बुद्धू बने रहे। ये बात अलग है कि दूसरों को बुद्धू बनाने की कोशिश करते रहे, पर सच बताऊं, जो खुद बुद्धू होता है वही दूसरे को बुद्धू बनाने की कोशिश करता है। समझदार तो खुद समझदार होता है और सबको समझदार बनाने का यत्न करता है। इसलिए अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। ये बुद्धूपना छूटना चाहिए। कब छूटेगा? मान लूं कि महाराज आज से चैप्टर क्लोज, बस वही है, सब खंबा को पकड़े के खंबा छोड़ता नहीं। हाँ, थोड़ी दूर बैठी इसलिए इतना हिम्मत कर रहे बोलने की। अगर बगल में बैठी होती तो पकड़े हो। पकड़ा कौन है? तुम स्वयं। बंधुओं, मैं आपसे आपकी भूमिका के अनुरूप केवल इतना कहना चाहता हूं, सबके बीच रहो, स्वयं में रमो। सबके बीच रहो,
स्वयं में रहो, पर का सत्कार करो, निज की संभाल करो। क्या बोला? सूत्र है, सबके बीच रहो, स्वयं में रमो, पर का सत्कार करो, स्वयं की निज की संभाल करो। अभी क्या हो रहा है? निज की संभाल का ख्याल है सब समय। किसमें? किसमें? पर में, पर में, पर में। कह भी रहे हैं सब पर है, पर है, पर है, लेकिन उसी में तत्पर है। कह रहे मुंह से सब पर है, पर है, पर है, लेकिन उसी में तत्पर है। फिर कैसा पर? नहीं, ठीक है, अपनी भूमिका के अनुरूप पर का संपर्क, पर का सत्कार समझ में आता है निज की संभाल के साथ, तो तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। और पर के सत्कार में निज का ख्याल भूल जाओगे तो कभी अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आज तक तो यही हुआ है। आज तक का रिकॉर्ड क्या है? किसका ख्याल किया है? निज का कि पर का? 24 घंटे में अपना कितनी बार विचार करते हो? हाँ, कितनी बार? कोई नहीं, कोई नहीं। बस यही कमजोरी। सत्य को जानो मैं कौन हूं। अपने आप को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, तब तक कल्याण असंभव। आचार्य कहते हैं कुछ प्रश्न रोज अपने आप से पूछो। सत्य को पाना है तो, या असत्य के व्यामों से ऊपर उठना है तो, को हम कीदृक् गुणः क्वत्यः किम प्राप्य किन निमित्तकः इत्तुहम प्रत्यहम नोचे दन्न स्थाने मतिर भवे। को हम, मैं कौन हूं? कीदृक् गुणः, क्या मेरा गुणधर्म है? क्वत्यः, मैं कहां से आया हूं? किम प्राप्य, मुझे क्या प्राप्त करना है? ये प्रश्न, ये विचार जब तक तुम अपने मन से नहीं करते, तभी तक तुम्हारे भीतर व्यामोह पलता है, आसक्ति पलती है, और तुम पर में रमते हो। अपने आप को मोड़िए। टर्निंग पॉइंट। जितने भी बड़े ज्ञानी जीव हुए, चाहे वो साधु हुए या श्रावक, उनके सम्यक्त की सुरक्षा तभी हो पाई जब उन्होंने अपने आप को पहचाना और अपने आप की संभाल की। ये संभाल का भाव मन में जग जाए, बेड़ा पार हो जाए। बस ये सच है। बाकी तो बातें हैं। हम लोग जितनी भी बातें करते हैं, सत्य धर्म की उपासना, सत्य धर्म की आराधना आज आप लोगों ने की, जिंदगी भर करें। पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, सत्य धर्म की उपासना आपने की न की आप जाने। भगवान से केवल इतनी प्रार्थना कर लो, भगवान मेरा धर्म सत्य हो जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा। रिपीट करूं, सत्य धर्म की तुमने कितनी उपासना आराधना की मुझे पता नहीं। भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरा धर्म सत्य हो जाए, मेरा धर्म सच्चा हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तैयार हो आप अपने धर्म को सच्चा बनाने के लिए? कब होगा आपका धर्म सच्चा? जब आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि प्रकट होगी तब। कहते हैं आत्मदृष्टि सम्यक्त है, और सम्यक्त अंक की तरह। अंक के आगे आप जितना शून्य लगाओ उसकी वैल्यू है, और अंक के अभाव में आप कितने भी शून्य लगाओ सब शून्य। अंक है तो शून्य की वैल्यू, और शून्य के आगे कोई अंक नहीं है तो कोई वैल्यू। जब तक तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट नहीं हुई, तब तक तुम्हारा सारा आचार सच्चा नहीं, झूठा है। तुम्हारा धर्म सत्य नहीं, असत्य है।
और जिस पल तुम्हारी अध्यात्म दृष्टि, आत्मा दृष्टि, आत्मा बोध प्रकट हो गया, उसी क्षण तुम्हारा धर्म सच्चा हो जाएगा और इसी सच्चे धर्म के बल पर तुम अपने भीतर के सत्य को उद्घाटित करने में समर्थ हो सकोगे। झांकिए, लोग दूसरे के धर्म को देखते हैं, अपने धर्म को नहीं। तुम्हारा धर्म आध्यात्म दृष्टि से परिपूर्ण है तो तुम्हारे धर्म में धर्म पना होगा, ढकोसला नहीं होगा। देखो, कहीं तुम ढकोसलेबाजों में तो शामिल नहीं हो। ऊपर ऊपर की क्रियाओं में पूरा बल और भीतर के प्रयोजन की एकदम अनदेखी। बाहर का बर्ताव अत्यंत निर्मल और भीतर का भाव एकदम मलिन। देखने में आए वो बहुत साफ और भीतर में एकदम मैला। क्या उसको सच्चा धर्म मानोगे? क्या मानोगे? मिथ्या? तो आज भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरा धर्म सत्य हो जाए। अब मैं सत्य धर्म की पूजा करूं या ना करूं, धर्म सच्चा होगा तो जीवन का उद्धार निश्चित होगा। वो सच्चा धर्म जो सत्य धर्म है, जो सम्यक्त मंडित धर्म है, वो धर्म मेरे भीतर विकसित हो, जिसके बल पर मैं भव भव की बाधाओं को पार करूं, इस संसार से मेरा उद्धार हो सके। ऐसा एक विश्वास मन में जगा लो, जीवन का कल्याण होगा। प्रथम चरण में तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त। मैं जो भी धर्म करूंगा बाह्य उपलब्धि के लिए नहीं, आंतरिक समृद्धि के लिए, ऊपरी तामझाम के लिए नहीं, भीतरी रूपांतरण के लिए, बाहर की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, आंतरिक निष्ठा के लिए। ये एक सोच लो, बस समझ लेना तुमने सत्य धर्म को ठीक ढंग से समझा है और अपनी भूमिका के अनुरूप तुमने सत्य धर्म को पा भी लिया है। जो भी धर्म की क्रिया करूं उसमें छल प्रपंच नहीं, उसमें मायाचारी नहीं, उसमें मान प्रतिष्ठा नहीं, उसमें ऊंचा नीचा नहीं, शुद्ध मन से अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए, अपने अंतरंग को विशुद्ध बनाने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए मैं धर्म करूंगा। प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति दो, ऐसा संबल दो और ऐसी पात्रता बढ़ाओ, मेरा उद्धार हो जाएगा। सत्य धर्म इतना ही कहता है और ये हो गया तो बेड़ा पार है, और ऐसा नहीं हुआ तो मझधार में है। आज सत्य धर्म के बारे में क्या बोलूं, ये खोजने की बात आकर मेरे दिमाग में पूरी एक धारा ही अलग हो गई। मैं सोचा तो कुछ और था, लेकिन आपके भाग्य से जो निकलता है वही निकलता है। सच को सच में जानो, सच में पहचानो तो जीवन धन्य होगा। कुछ पंक्तियां सुना करके आज के इस पूरे प्रसंग को मैं विराम दे रहा हूँ कि आज व्यक्ति झूठ में कैसे उलझता है, अपने भीतर की सत्य की उपेक्षा करके किस भांति जीता है। हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, सनी पंख में चंचु हो गए उजले परमट मेले। सनी पंख में चंचु हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। सनी पंख में चंचु हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। पर में क्या ऐसा सम्मोहन, पर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर
कांस के सूखे तिनके जोरे, कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। क्षर में क्या ऐसा आकर्षण, क्षर नस्वर, क्षर में क्या ऐसा आकर्षण, जो तू अक्षर भूला हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, और गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। काश हम इस भावाभिव्यक्ति को समझ पाए। हंस की शोभा मानसरोवर में है, पर हमारे भीतर का हंस अध्यात्म के मानसरोवर में संतरण करने की जगह विषयों के कीचड़ में अपनी चोंच मार रहा है, अपने उज्जवल धवल पंखों को मलिन बना रहा है, अपनी चोंच को भी मलिन कर रहा है, आहत कर रहा है। जिसे कमल की नाल में कीड़ा करना था, वह कांस के सूखे तिनकों को जोड़ रहा है। ये कैसी विचित्रता है। काश ये हंस समझे कि आज भी उसके पंखों में ताकत है, उड़ान भरे और यहाँ से उड़कर सीधे मानसरोवर तक पहुँचे और उसके स्वच्छ शीतल निर्मल जल में संतरण करके अपना आप को आनंदित करे। हंस के जाने से मानसरोवर की भी शोभा है, और हंस तो मानसरोवर में ही शोभता है। बस ये पहचान हो जाए। लेकिन भेद विज्ञानी जो नीरक्षीर की दृष्टि हमारी होनी चाहिए, वो विषय वासना से ग्रसित हो गई। जो गति का प्रतीक है वही जड़ता का अनुरागी बन गया। इसका ही ये नतीजा है कि ये क्षणिक वैश्विक सुखों में रम रहा है और आत्मा का जो शाश्वत सुख है उसकी उपेक्षा कर रहा है। जब तक ऐसी उपेक्षा पूर्ण दृष्टि होगी, जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। जीवन की वास्तविकता को जाने, जीवन की सच्चाई को पहचाने और अपने भीतर सत्य की अनुभूति का मार्ग उद्घाटित करे। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम